पिछली वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो मैं आपके सामने एक और टॉपिक के साथ, इससे पहले आपको बताया था कि असाइलम के लिए जो आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू है वो आप कैसे देंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको उसमें समझाया था। आज का जो टॉपिक है वो उससे एक स्टेप आगे है। अब आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। कुछ अर्से बाद होम ऑफिस की तरफ से आपको एक लेटर आएगा कि आपका इंटरव्यू हम कंडक्ट करना चाहते हैं, इसे हम सब्सटेंटिव इंटरव्यू कहते हैं। इससे पहले हो सकता है आपको एक क्वेश्चनर भेज दें। उस क्वेश्चनर के अंदर आपसे वो सवालात वगैरह पूछेंगे, तो एक क्वेश्चनर भी हो सकता है। क्वेश्चनर के बगैर भी आप जा सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप क्वेश्चनर आया है, आपने उसको फिल किया, आप उसको अपने साथ लेकर चले गए। देखिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप, अगर आपको क्वेश्चनर आता है तो आप उसको फिल करेंगे जब, तो आपसे वो उसमें मुख्तलिफ सवालात होंगे। उसमें एक सवाल इस किस्म के होंगे कि आप अपने कंट्री में क्यों नहीं जाना चाहते, वहाँ पर क्या मसला है, आपको क्या परेशानी हुई है आपके साथ। उसके बाद आपसे वो ये सवाल उसमें हो सकता है कि आपकी जो आपके साथ क्या हुआ था वहाँ पर और कब हुआ था, डेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा आपसे ये सवाल हो सकता है कि आप इस कंट्री में कैसे आए थे, आपकी एंट्री कैसे थी। मसलन आपको वीज़ा लेकर आए हैं या आप अपने पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है, सी रूट से आए हैं, रोड से आए हैं, तो किस रूट से आप यूके में एंटर हुए हैं। इस किस्म के सवालात उस क्वेश्चनर के अंदर होंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई रूट इस्तेमाल किया है सी का, या आप बाय रोड आपने यूज़ किया, तो आप किन किन कंट्रीज़ से गुज़र कर आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें वो ये ज़रूर देखेंगे कि आप किसी सेफ़ कंट्री से गुज़र के आए हैं। देखिए, होम ऑफिस ने कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई हुई है, जिन कंट्रीज़ को वो सेफ़ कंट्रीज़ कहते हैं। सेफ़ कंट्रीज़ से मुराद यहाँ पर वो कंट्रीज़ होंगी कि जहाँ पर लॉ और ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन है, उनका एक बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है, और वहाँ पर किसी किस्म के जो पुलिस है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते लोगों के साथ, और प्रॉपर कानून के ऊपर अमल दरामद होता है। तो इन कंट्रीज़ को वाइट कंट्रीज़ भी कहा जाता है या सेफ़ कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो अगर आप सेफ़ कंट्रीज़ से गुज़र कर आए हैं और आप यूके पहुंच चुके हैं, तो वो आपसे ये सवाल करेंगे कि अगर आपने रास्ते में से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रांस में रुके हैं, जर्मनी में रुके हैं, तो आपने वहाँ पर यही असाइलम जो आपने यूके में क्लेम करना चाहते हैं, आपने वहाँ पर क्यों क्लेम नहीं किया था। और अगर आपने नहीं किया और यहाँ कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड के ऊपर आपके असाइलम की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये सारा कुछ हो गया, आपने क्वेश्चनर कंप्लीट कर लिया, चाहे आप उसको साथ लेकर चले गए, और आपको इनविटेशन भी आ चुकी है कि अब आप अपनी जो एप्लीकेशन है, जो आपने असाइलम की एप्लीकेशन दी थी, हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं थ्रू सब्सटेंटिव इंटरव्यू। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर होम ऑफिस के सामने रखें कि आप क्यों असाइलम क्लेम करना चाहते हैं। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं, नहीं जाते वहाँ पर विदाउट एनी गुड रीज़न, तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो से आगे इसको लेके चलते हैं कि अब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई और अब आपने वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो जिस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि क्या आप रिप्रेजेंटेड हैं, क्या आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, आप लीगल एड पे हैं या आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन ये आपके लिए हैं। हर बंदे की इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं और आपको ये फ़ैसला करना होता है कि आप किस जो है वो ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप लीगल एड पे जाएंगे तो लीगल एड में आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके जो सोलिसिटर्स होते हैं, जो लॉ फर्म्स होती हैं, वो फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे वो कोई चार्ज नहीं करेंगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आप वेल ऑफ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्राइवेटली हो, तो आप किसी प्राइवेट सोलिसिटर फर्म की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं, या आप अपने साथ किसी सोलिसिटर को लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसी प्रोसेस को अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। शुक्रिया।